ये जो हम पढ़ाएंगे ये आपका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ बोलेंगे हम सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा। आप इसको YouTube पे जाके SSC बाई राकेश रंजन साहब नाम से सर्च कीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा, और जो करंट वीडियो होगा उसको आप देख लेंगे, ठीक है। और एक बार देखना है, कल भी बताए थे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आज भी बताएंगे हम पहले। लेकिन देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कुछ दाव। कौन कौन सा दाव पढ़े थे? एक पढ़ाए थे हम आपको 3 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए और 10 के लिए भी, ठीक है। एकदम सिंपल नंबर ले रहे हैं। देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। दिक्कत कहाँ आएगा? जैसे हमने 2 दिन अभी क्लास हुआ, आज तीसरा दिन है ना, तो जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे पढ़े तो उनको हम 9 का रूल बताए, आज फिर बताएंगे तो उनको लगेगा कि अब तो मेरे को आ गया, अब क्यों बता रहे हैं ये। समझ में आ रहा बात? सुनिएगा ध्यान से, हम कहाँ से बोल रहे हैं। जैसे कल भी बताए, परसों भी बताए थे 9 का रूल, और फिर आज भी बताएंगे, फिर कल भी बताएंगे, तो आपको लगेगा अरे ये आ गया मेरे को, अब क्या सीखना है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो जैसे ही हम लोग एक दिन बाइक थोड़ा सा चलाना सीख जाते हैं ना, तो कहते हैं कि अब हम चला लेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑन रोड जाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाता है। तो अभी हम लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन को देखें और साथ में आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लिखे एक नंबर 9 7 3 2 6 5 4 डिवाइडेड बाई 9, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं? जिस रफ्तार से मेरी पेन चलेगी उस रफ्तार से आप बताइएगा। लेकिन जो लोग नए हैं अब उनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे बोल दिए, तो सीखिएगा। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, 9 से डिवाइड करने का रूल है कि जहां जहां डिजिट सम अंकों का योग 9 मिलेगा आप उसको एलिमिनेट हटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ 9 मिल गया हमको, हटा दिए। 7 और 2 9 मिल गया, हटा दिए। 6 3 9 मिल गया, हटा दिए। और 5 4 9 मिल गया, हटा दिए। लेकिन ये हम पेन चला रहे हैं, कुछ समय के बाद हम सिर्फ देख के बोलेंगे कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे एक और नंबर लिख रहे हैं, ये रिमाइंडर देगा 0, ठीक है। इसमें ये मत सोचिए कि भागफल कोशिएंट क्या देगा, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे। जैसे हम लिखे 1 1 2 5 4 7 5 9 1 8 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं। तो 9 से काटने का रूल है कि जहां जहां डिजिट सम 9 दिखेगा आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए हमको 5 4 9 दिखा, हटा दिए। 7 और 2 9 दिखा, हटा दिए। 9 दिखा, हटा दिए। 8 1 9 दिखा, हटा दिए। अब बच कितना गया? 5 और 2। अगर 9 से छोटा बचा तो वही मेरा रिमाइंडर होगा, यानी कि रिमाइंडर देगा मेरा 7। 5 और 2, इस नंबर में आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा 7। ये हम बताए थे। एक और बता रहे हैं, जैसे लिखे 2 3 5 6 7 9 1 1 2 डिवाइडेड बाई 9। इसमें हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम जहां जहां 9 दिखेगा आप उसको एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 और 3 7 और 2 9, 5 2 7 और 2 9, सब हट गया। यानी कि ये नंबर पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर देगा 0। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखे 2 3 4 5 1 1 2
और डिवाइडेड बाई 3। अगर किसी नंबर में 3 से हमें डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है किसी नंबर में, तो 3 से डिवाइड करने का हमने आपको रूल बताया था कि जहां जहां डिजिट सम 3 मिल जाए, 6 मिल जाए और 9 मिल जाए, इस तीनों को हटा देना है। और क्यों, ये कैसे आया था ये भी दिखाए थे। 3 से डिवाइड करना है तो जहां जहां डिजिट सम 3 दिखे, 6 दिखे, 9 दिखे, आप हटा देंगे। और 9 वाला में सिर्फ 9 हटाना था। तो यहां से देखिएगा, ये हमको 3 नजर आ रहा है, हटा दिए। 4 और 2 6 नजर आ रहा है, ये भी हटा दिए। 5 और 1 6 नजर आ रहा है, ये भी हटा दिए। और 2 1 3 मिला, ये भी हटा दिए। तो रिमाइंडर कितना दिया? 0। और बुक वगैरह में देखें, सॉरी 0, हाँ, बुक वगैरह में देखेंगे तो इसको सभी अंकों को जोड़वाता है कि जोड़िए इसको, जोड़ के तब देखिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं। जैसे एक लिखे 5 1 1 2 6 3 1 1 4 2 7 डिवाइडेड बाई 3। तो किसी नंबर में अगर 3 से डिवाइड करना है तो डिजिट सम 3 6 या 9 को आपको हटा देना है। और जो बच जाएगा उसमें 3 से डिवाइड करके देख लें कि रिमाइंडर क्या आता है। तो देखिए 5 और 1 2 1 6 3 4 और 2 6 7 और 2, तो रिमाइंडर कितना देगा? 0। क्लियर है 3 वाला? 9 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए, और 3 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम 3 6 या 9 होना चाहिए। क्लियर है? 9 12 भी होगा तो डिजिट सम तो 3 ही आना है, 2 1 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखे 6 4 5 3 2, और इसको डिवाइड करना हमें 8 से। 8 के लिए भी बताए थे। 8 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से आपको 3 अंक देखना है, पीछे से 3, 1 2 3। अगर तीसरा मेरा इवन हो, सम संख्या, सम संख्या का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर ये तीसरी संख्या मेरा इवन होगा, इसमें से कोई, तो लास्ट के 2 में आपको 8 से भाग देना है। अगर ये तीसरा मेरा ऑड होगा, ऑड विषम संख्या, विषम संख्या क्या क्या होगा? 1 3 5 7 और 9। अगर यहाँ पे ऑड होगा, यहाँ पे तीसरा पे, तो इसमें 4 आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। और 4 जोड़ने के बाद देखना है कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तीसरा मेरा कैसा नंबर है? ऑड है, विषम संख्या है। सम संख्या बताए थे, विषम संख्या भी बताया है आपको। जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको विषम संख्या, ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये तीसरा ऑड है, तो ऑड होने पर इसमें 4 जोड़ देना है। तो 32 और 4, क्या 36 में 8 से भाग लगता है? नहीं, 32 में लगता है। तो रिमाइंडर देगा 36 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा 4। जैसे एक और लिखते हैं 2 4 5 4 4 8 डिवाइडेड बाई 8। तो हमें क्या देखना है? पीछे से तीसरा देखना है, 1 2 3। तो तीसरा मेरा क्या है? इवन है। तो लास्ट के 2 में देखिए 8 से भाग लगेगा, तो इस केस में रिमाइंडर कितना देगा? 0। जैसे एक और देखिए, जैसे लिखे 7 3 9 4 4 डिवाइडेड बाई 8। तो हमें तीसरा देखना है पीछे से। तो तीसरा मेरा क्या है? ऑड है। तो ऑड होने पर लास्ट के 2 में 4 जोड़ना है। तो 44 और 4, क्या 48 में 8 से भाग लगता है? तो रिमाइंडर कितना देगा? 0। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 7 के लिए भी बताए थे कल।
आज 13 के लिए बता रहे हैं। 7 और 13 दोनों सेम है। जैसे हम एक नंबर लिख दिए यहाँ पर 3 7 3 4 7 और डिवाइडेड बाई 13। किसी नंबर में 13 से कैसे भाग दिया जाता है या 7 से कैसे भाग दिया जाता है, तो 7 के लिए भी आपको 5 रूल है और 13 के लिए भी 5 गो रूल है कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम एक रूल बताएंगे जो कामयाब है एलसीएम एचसीएफ के लिए। बाकी हम लोग जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस 13 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से आप 3-3 का पेयर बनाएंगे। कल 7 के लिए भी यही किए थे। पीछे से हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो पीछे 3 बच गया, 3 हो गया, आगे 2 बचा तो 2 ही रखेंगे। फिर इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे। इस दोनों नंबर को आपस में, तो माइनस ऐसे मत कीजिएगा कि 7 - 7 0, 4 - 3 1, नहीं, आप 2-2 अंक को काउंट करेंगे हमेशा कि इस 47 में से 37 माइनस हुआ 10 और 310, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 310 डिवाइडेड बाई 13। 13 क्या है या 7 का, दोनों का सेम है। अब इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 × 3 = 39, 390 और माइनस का 80 और डिवाइडेड बाई 13। 390 में से 80 माइनस किए तो ही ना आएगा। अब देखिए ये नंबर इससे कट रहा है, क्या 13 से ये कटता है? नहीं कटता है। तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, तो माइनस का 2 रिमाइंडर देगा। कितना देगा? माइनस का 2, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। तो 13 के रिस्पेक्ट में ये देगा 11, या समझिएगा, इस 310 को लिख देंगे हम 260 और प्लस का 50 और डिवाइडेड बाई 13। 260 प्लस 50 310। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगी, ये कैसे लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं? ये कुछ समय के बाद समझ में आएगा। ये क्या कर रहे हैं कि पहला नंबर खोज रहे हैं कि 13 से कटने वाला इसके नज़दीक कौन सा है। तो 13 दूना 26, 260 अब प्लस का 50। अब देखिए ये तो नंबर कटेगा, ये देखिए 13 × 3 = 39, 11, अभी रिमाइंडर भी 11 ही आया था इसके पहले। आगे देखिए 7 और 13 दोनों सेम है। इस बार 7 के लिए लिख रहे हैं हम, जैसे लिखे 6 3 7 7 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो जो 13 के लिए है वही 7 के लिए है। तो हम इसको पीछे से 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये यहाँ 2 बचा तो 2 ही रखेंगे, 1 बचता तो 1 रखते, 3 बचता तो 3 रखते। 4 के लिए नहीं सोचना, अभी हम बताएंगे आगे। फिर इस दोनों को आपस में हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, इस 73 में से 63 को माइनस करेंगे 10 और 700 710। अब भाई 710 को हम लिख देंगे 700 प्लस का 7 अब प्लस का 3 अब बाई का 7, या 700 + 10 भी लिख सकते थे। अभी देखिए ये नंबर कट रहा है, ये भी नंबर कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना देगा? 3। 10 भी लिखते फिर भी रिमाइंडर देता कितना? 3। समझ में आ रहा है सबको? अभी क्वेश्चन पे हम लोग यूज करेंगे। पहला क्लास है आपका ना, और ध्यान से, ये तीनों समझ में आ गया? 3 9 8 7 और 13। 7 और 13 में अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम बताएंगे आप। 3 के लिए है कि डिजिट सम 3 6 या 8 के लिए कि पीछे से तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में डिवाइड करेंगे, अगर तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद 8 से
9 के लिए है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए। 7 और 13 के लिए है कि पीछे से 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस करना है और उसके बाद देखना है कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना है सबको। देखिएगा, जैसे हम यहां पे लिख दिए 15, क्या लिख दिए 15, और यहां पे लिख दिए 45। क्या ये नंबर इससे कटेगा? कटेगा ना। तो 15 के अब फैक्टर लिख रहे हैं हम, 15 के फैक्टर, गुणनखंड। फैक्टर बोलते हैं कि जिस जिस नंबर से वो कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 15 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है। अगर ये नंबर इससे कटता है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे, क्या बोल रहे हैं, 15 से ये अगर 45 कटता है तो 15 के जितने भी फैक्टर होंगे उस सभी फैक्टर से 45 कटेगा। देखिए 1 से भी ये कट रहा है, 3 से भी, 15 तिया 45, 9 पचे 45 और 15 तिया। लेकिन एक लड़का के दिमाग में ये भी बात आता है कि सर 9 से तभी ये कट रहा है, लेकिन इसका फैक्टर नहीं है। अगर इसका फैक्टर नहीं है तो कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। जैसे इसका फैक्टर 7 नहीं है, इसका फैक्टर 7 है लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसकी गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर फैक्टर है तब गारंटी है। जैसे एक और लिख रहे हैं, जैसे लिखे हम 32, 64 से कटता है। तो अब इस 32 के हम लोग जितने भी फैक्टर होंगे उस सारे फैक्टर से ये कटेगा। जैसे देख लीजिए 32 का 1 होता है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है ना। तो ध्यान से देखिए, 1 से भी ये कटेगा, 2 से भी, 32 दूना 64, 16 चौका 64, 8 अठाई 64, 16 चौका 64 और 16 दूना 32, 32 दूना 64। लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा, जैसे इसका फैक्टर 5 नहीं है, तो ये कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका फैक्टर होगा तो गारंटी कटेगा। जैसे एक बड़ा नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पे 45 और एक यहाँ नंबर लिख रहे हैं 6 5 4 3 2 डॉट डॉट, हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखे हुए, ये नंबर लिख दिए यहाँ पे। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 45 से ये डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है। 45 से ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है। तो क्या 9 से ये कटेगा? बिना भाग दिए बता देंगे कि कटेगा। क्यों? क्योंकि 45 का एक फैक्टर है। हम बोलेंगे कि क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 इसका। हम बोलेंगे कि क्या 3 से कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि 45 का फैक्टर है। हम बोलेंगे क्या 2 से कटेगा? ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कट भी सकता है, चेक करना पड़ेगा। एक और नंबर लिख रहे हैं, हम लिख दिए यहाँ पे 120, ठीक है, और ये नंबर लिख दिए यहाँ पे 2 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ, और ये हम बोल रहे हैं कि 120 से ये कट रहा है। तो क्या ये नंबर 5 से कटेगा? बोलिए। क्यों? क्योंकि 5 120 का फैक्टर है। क्या 10 से कटेगा? कटेगा। क्या 15 से कटेगा? कटेगा। 15 बटे 120। क्या 8 से कटेगा? कटेगा, क्योंकि 120 का 8 फैक्टर है।
कैसे पता चल गया 120 का? तो देखिए 8 का काटने का रूल क्या है कि तीसरा ऑड है ना, 1 2 3, तो तीसरा ऑड है तो 4 जोड़िए 24, 24 में 8 से भाग लगता है। समझ में आ रहा है? इसका फैक्टर होगा तो गारंटी कटेगा, लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा तो कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखे 12 और यहां पे लिख दिए 50, ये नंबर इससे नहीं कटेगा, रिमाइंडर देगा 2, देगा ना शेषफल 2, बरचौ का 48 2 देगा, देगा कि नहीं? तो अब पूछा जाएगा यहां से आपसे कि इस 12 के जो फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर कौन कौन? 1 2 3 4 6 और 12। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये वाला 12 से 50 में डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 2 दे रहा है ना, 2। 1 से अगर 50 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना देगा? 0। और 1 में 2 से भी डिवाइड कीजिए तो कितना देगा? 0 देगा कि नहीं? 0। सुनिएगा ध्यान से, 2 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 50 में डिवाइड कीजिए 2, 16 3 48, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 ही देगा, इससे अगर छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। 4 को 50 से डिवाइड कीजिए 2, और 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2। यानी कहने का मतलब कि इसमें भी डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर देगा, और इसके रिमाइंडर में भी डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर देगा। जैसे एक और लिख रहे हैं, समझना है, अपने माइंड को ये समझाना है बार बार कि हर चीज हम समझ सकते हैं, और माइंड को हमेशा ओपन रखिए। देखिए कैसे समझ में आता है, कहीं नहीं पेन चलाना है आपको। देखिए आगे, जैसे हम नंबर लिखे यहां पे, ध्यान से देखिएगा, 7 2, और एक यहां नंबर लिखे हुए हैं, बड़ा सा हमें नहीं पता कौन सी नंबर है, और 72 से इसमें डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर आ गया 20। एकदम आराम से सुनिएगा, 72 से इसमें डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया? 20। अगर हम पूछे यहाँ आपसे कि इस नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड करें, किसमें? इसमें 9 इसका फैक्टर है, अगर इसमें 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। हम इसमें ना डिवाइड करके इसके रिमाइंडर में डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 2। अगर हम बोले कि 8 से, तो 8 इसका फैक्टर होना चाहिए, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ तो नंबर बड़ा था ना, तो हम क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर में 8 दूनी 16, 4 देगा। देखिए यहां से इसका एक 12 भी फैक्टर है, 12 72, तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो इसमें न डिवाइड ना करके इसमें डिवाइड कर देंगे तो 12 एकम 12 कितना बच जाएगा? यानी कि जब बड़ा नंबर होगा उसका रिमाइंडर देगा तो हम लोग रिमाइंडर में ही डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सबको? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कितना तक करवाए थे कल? 13 तक ना? हाँ छोड़े हुए थे, बताएंगे, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा देना है। ये हो गया था, यहां से करना है। देखिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कंफर्टेबल होंगे आप देखेंगे उसको।
कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 अंकों की छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 पर 4 0। ये नहीं होता है 5 अंकों की छोटी। क्या है? खाइएगा हम ही को? हाँ तो रुकिए। हाँ देखिएगा, कर रहे क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो ये 5 अंकों की छोटी यही है। जैसे ही ये लाइन बोलता है, देखिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे पिकअप कीजिए आप। एक पॉइंट नहीं, क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर आता है। 5 अंकों की सबसे छोटी बोला है तो 5 अंकों की छोटी ये होता है। अब ऑप्शन पे एक नजर डालिए, देखिए 5 अंकों की छोटी है, आसपास है, 5 अंक की है ना। ये देखिए ये 5 अंक की छोटी नहीं है। हम बताते हैं क्यों नहीं है। ये 5 अंक की छोटी है, लेकिन ये 5 अंक की छोटी तो 4 अंक का है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो। क्या हम बोल रहे हैं, इस पे नजर बनाए रखना है। बोला है कि 5 अंकों की छोटी, तो 5 अंकों की छोटी तो यही ना 10,000। ये 10,900 है, 900 ज्यादा है। ये 900 नहीं 9,000 ज्यादा है। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 9,000 मेरे लिए ज्यादा है? तो ये डिसाइड होगा इससे, इसका एलसीएम बड़ा नहीं आएगा, 2,000 4,000 आता है। समझ में आ रही बात? तो ये बोला है कि 5 अंकों की छोटी, तो ये तो 5 अंकों की छोटी है, 920 ज्यादा दिख रहा है, चलेगा। लेकिन ये 9,000 हमको ज्यादा दिखा है, 9,000 ना, 9,000, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये वाला तो 4 अंक का दिख रहा था, ये तो तुरंत बोल देंगे कि नहीं है। ये 820 ज्यादा है। 2 ऑप्शन हम बिना क्वेश्चन बनाए सॉल्व कर दिए, हटा दिए। तो 2 गो में अगर नहीं भी आता है तो एग्जाम हॉल में छोड़ना नहीं है, मार के आ जाना है। अभी बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला इसमें अटेम्प्ट क्या लेना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि 5 अंकों की सबसे छोटी बताना है, तो ये 5 अंक की छोटी है, ये 5 अंक की छोटी नहीं है, 9,000 ज्यादा है। 10,000 की बात हो रहा है, आऊ 20,000 लेके चला गया तो बहुत ज्यादा हो गया ना। ये तो 4 अंक का दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ये हो सकता है 820 ज्यादा है। आगे आते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 5 अंकों की हमको छोटी बताना है, जिसमें 52 से डिवाइड करने पर कोई शेष ना बचे, पूरा पूरा कट जाए, या 56 से डिवाइड करने पर कोई शेष ना बचे, यही ना कह रहा है। या 78 से डिवाइड करे तो कोई शेष ना बचे, या 91 से डिवाइड करे तो कोई शेष, इस सब से डिवाइड करने पर कोई शेष, यानी कोई शेष ना का मतलब कि पूरा पूरा वो कट जाए। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। हम लोगों से बोला है कि यहाँ पर 5 अंकों की छोटी बताइए, जिसमें हम 56 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाए, यही ना बोला है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहा होगा कि आपने 56 ही क्यों चूज किया, 52 भी था, ठीक है। क्यों चूज किए? क्योंकि इस 56 में हमको 8 दिख रहा है, फैक्टर 8 7 56, और हम लोगों ने 8 वाला दाव सीखा है, इसीलिए हम इसको ढूंढ के निकाले हैं। जैसे आप लड़ाई भी करते हैं तो पहले खोजा जाता है कमजोर वाला कौन है, उसको पटके, तभी ना। या जब कुश्ती होता है, लड़ाई भी होता है अखाड़ा में, तो उसमें भी देखा जाता है कि मेरे पास उससे स्ट्रॉन्ग दाव कौन सा है। इस 56 में 8 था कि नहीं था? अब इस 52, अगर ये 8 वाला कामयाब नहीं होगा तो ये 52 में देखिए 13 है,
13 वाला भी दाव जान रहे हैं, लगा देंगे। इस 56 में 7 भी था, 7 वाला दाव लगा देंगे। तो ये कह रहा है क्या कि ये नंबर तो इसी चारों में से कोई एक है ना, इसमें ये वाला नंबर इसी चारों में से कोई एक है, और 2 ऑप्शन मेरे पास हट चुका है। अब ये 56 से कट रहा है, तो बताइए कि क्या ये नंबर 8 से नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं? और 8 से कटेगा तो 8 से कटाने का हमें पास दाव है। क्या दाव है? कि पीछे से 3, तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में, तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में क्या कर देना है। तो देखिए तीसरा क्या है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 24 में 8 से भाग लगता है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ आते हैं, ये इवन है, तीसरा 20 में लगता है, ये नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? फिर से देखिए एक बार, इस बार टच नहीं करना है, खाली ऑप्शन को हम टच करेंगे। पहला बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी, ये 5 अंकों की छोटी है, ये 5 अंकों की छोटी नहीं है, ये 4 अंक है, ये 5 अंक की छोटी है। 56 से कटता है तो 8 से भी, और 8 से ये देखे तो ये कट रहा है, ये 8 से देखे नहीं कट रहा है, आंसर। लेकिन अगर इसको बुक में देखेंगे या कोई पुराना स्टूडेंट होगा जो आपका सीनियर, वो कैसे बनाता है उस चीज़ को समझिए। वो लिखता है, इसका एलसीएम निकालेगा, 52, 56, 78, 91, और फिर इसको सिलसिला जारी करेगा अपना। बहुत स्पीड जाएगा, बहुत स्पीड वो, ठीक ना। इसका स्पीड इतना रफ्तार आएगा एकदम। नंबर भी देखिए कितना खतरनाक खतरनाक दिया है। ये यहाँ तक खींच के ले जाएगा, खींचने के बाद ये सबको समेटेगा, इंटू किया जाता है ना, इंटू करने के बाद जो आएगा, मान लीजिए क्या आ गया 3698, फिर इसको 5 अंकों की छोटी लिखेगा यहाँ, फिर उसमें डिवाइड देगा, रिमाइंडर आएगा, कोशिएंट आएगा, किसको प्लस करे किसको माइनस पे, सब गायब हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं। ये कहानी अब नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस नए लड़के को पता ये नहीं है, जो +2 करके आ रहा है, जो कभी कंपटीशन में नहीं बैठा है, उसको तो बिल्कुल अंदाज ही नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे। ये भी पढ़ाएं उसको तो अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 20 साल से ऊपर के आ रहा है। लेकिन सच्चाई इसका यही है कि आप अगर ऐसे बनाए, तो एग्जामिनर का मकसद ही यही था कि आप इस तरह से बना दीजिए, आपको आता है, उसको पता है, तो सिलेक्शन वहाँ से नहीं बनेगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, वो इसी में उलझे हुए हैं, या कोई ट्रिकबाजी कर रहे हैं। ये मेरा ट्रिक नहीं है, अगर कोई कह दे इसका ट्रिक है तो ये ट्रिक नहीं है। ट्रिक रहता है तो उसका फॉर्मूला रहता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं एग्जाम हॉल में, अगर हम प्रैक्टिस करके जाते, 5 अंकों की छोटी, ये नहीं है, ये नहीं है, एक नज़र में 56 से कट रहा है 8 से। अब लड़का एक सोच रहा है कि 56 ही क्यों ये बार बार ले रहे हैं, क्योंकि 8 वाला दाव मेरा मजबूत था, उससे भी मजबूत होता है 9, लेकिन 9 किसी का फैक्टर हमको दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है किसी का फैक्टर? 13 का है, तो 8 वाला 13 वाला से तो 8 वाला मजा दे रहा था ना, 13 वाला में तो थोड़ा सा कैलकुलेट करवा रहा था। 13 वाला भी लगाएंगे तो आंसर आना ही आना है। ये बहुत टफ दाव है, ठीक है, क्लियर है ये? तो चलिए अगला दिखाते हैं हम। क्या? हाँ, 3 है, 78 में है 3, ध्यान से देखिए 3 है, लगा सकते हैं। देखिए एकदम छोटा नंबर लिए, एकदम छोटा नंबर। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट बताइए। 3 अंकों की छोटी क्या होता है? 100। अब ये देखना है कि 100 से आसपास ही होना चाहिए। तो देखिए 118 आसपास ही है, 122 ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का नजदीक ही है, ये भी 3 अंक है, सब 3 अंक का छोटा है, इसमें कोई नहीं हटा। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है, एक बार 3 स्कैन कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो ज्यादा नहीं ना है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये अब 3 अंक का है, वो दे देता 980, तो तुरंत हटा देते। या 500 भी देता तो बहुत ज्यादा हो गया, 400 ज्यादा हो गया,
समझ में आ रही बात? ये धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आएगा, कब हटाना है कब रखना है उसको। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, तो सब 3 अंकों की छोटी दिख रहा है हमें। अब कह रहा है कि 3 से 4 से 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे एक 3 अंकों की छोटी बताइए जिसमें हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। और 3 से हमें डिवाइड करने आता है, डिजिट सम 3, 6 या 9 होना चाहिए, यही ना? तो देखिए इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 9 हटा दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? लेकिन चाहिए कितना? तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए 2 1, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमें तो 2 बचाना था, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 1 3, इसमें होगा, ये होगा, ये होगा ना, क्योंकि 2 रिमाइंडर चाहिए था। यहाँ देखिए 3 2 1 3 गायब होगी, पूरा पूरा कट गया, अब तो आंसर सी होगा। अब एक लड़का ये सोच रहा है कि अच्छा सर ये 4 किस लिए दिया है, 5 किसके लिए दिया, वो भी बताते हैं। 4 वाला तो अभी हम आपको बताए भी नहीं है, 5 वाला दाव, लेकिन फिर भी 5 वाला आप जानते हैं कि जिसके लास्ट में 0 हो 5। जैसे हम लिखे कि 36 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो लास्ट वाला में डिवाइड किया जाता है, लास्ट वाला में। अगर हम लिखे कि 37 में डिवाइड करेंगे तो 37 में नहीं डिवाइड कीजिएगा, सिर्फ 7 में, लास्ट वाला में। तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? 2। इसमें 5 से डिवाइड कीजिए 3, नहीं होगा। 5 से डिवाइड कीजिए 0, ये नहीं होगा। 5 से डिवाइड कीजिए 2, ये होगा। 5 से डिवाइड कीजिए 2 को में आके फंस गया, कोई बात नहीं। अब लगा देंगे कौन? 3 से भी डिवाइड करने पर, तो देखिए यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 दे रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा, तो आंसर कौन हो गया? तो कभी आप दाव जब लगाना सीखेंगे तो एक ही दाव से उसको चित कर सकते हैं। अगर एक दाव नहीं लगा तो 2 दाव लगे, 2 नहीं लगा 3 लगे, 3 नहीं 4 लगेगा, उसको आना ही आना है हर हाल में। ठीक है, ये नंबर तो एकदम छोटा लिखे थे हम लोग, समझ में आया सबको? एक नजर में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देंगे ये 1 दिख रहा है, दिख रहा है 1, 3 से भाग देंगे पूरा पूरा कट रहा है, 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 3 से भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, आंसर। देखिए अगला देखिए, कह रहा है इस बार जैसे जैसे हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं वैसे वैसे काम कीजिए। दूसरी बात कि आप अगर लिखने की कोशिश किए तो आपका माइंड हो जाएगा सीमित, क्योंकि जो चीज़ लिखते हैं ना तो मेरा माइंड जवाब देता है कि बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर अभी गलती कीजिए, स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं है। जैसे गाड़ी सीखते समय आप जितनी गलती कीजिएगा आपको ड्राइवर वो सिखाएगा जो सिखाने वाला है, लेकिन जो ड्राइवर जब छोड़ देगा आपको सिखाना, आप अकेले सीखेंगे तो कभी भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए अभी गड़बड़ हो तो होने दीजिएगा, लेकिन पेन नहीं चलाना है, ये माइंड में तैयार कीजिए। और जितने क्वेश्चन हम बताएं उतना जाके घर पे वीडियो देखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए, और होमवर्क भी अब शुरू होगा 1-2 रोज में तो फिर वहाँ भी एक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से देखिए, कहीं टच नहीं करेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, 4 अंकों की सबसे, ध्यान से एक नजर देखिए, 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं, वो कह रहा है कि 4 से डिवाइड करे, 8 से डिवाइड करे, 10 से डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। 10 से डिवाइड करने पर लास्ट में 0 आता है ना, जैसे ये बोले कि 3 4 6 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 6 रिमाइंडर देगा। अब कितना देगा? अब कितना देगा? अब कितना देगा? 10 से डिवाइड करने का मतलब कि जो लास्ट में होगा वही रिमाइंडर देता है। तो 10 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? इसमें 10 से डिवाइड करेंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे ये 8 देगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3 देगा, 10 से डिवाइड करेंगे 4 देगा, आंसर। अरे भाई रुक जाओ,
सॉल्व किया? एचसीएफ सॉल्व किए थे, एचसीएफ हम लोग आपको कंप्लीट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब कहाँ तक? बीच से करवाया था। चैप्टर 2 कर लिया है? हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। ये सब हो गया हमारा। यहाँ से होमवर्क मिला है, यहाँ से होमवर्क मिला है, यहाँ तक होमवर्क मिला है। इसमें ये सब हम लोग ये दोनों कर लिए, क्वेश्चन कर लिए हैं, तीन दोनों इधर का भी कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ कर लिए हैं। हाँ ये सब कर लिए हैं क्वेश्चन, मतलब करीब करीब कंप्लीट ही हो गया है ना। ये सब भी कर ही लिए हैं, कुछ कंप्लीट बस। हाँ देखिए इससे हम लोग के पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है, सिर्फ उस सॉल्यूशन का आइडिया खोजिए कि कैसे वो आइडिया निकलेगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड भी नहीं लगना था, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन पे अगर जनरल लड़का को दे के देखिएगा, वो 2 मिनट 1.5 मिनट ना लगा दिया तो कहिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी, एक नज़र खाली देखेंगे 4 अंकों की छोटी दिख गया। अब कह रहा है कि वो 10 से डिवाइड करने पर ये पूरा कट रहा है, ये 8 दे रहा है, ये 4 दे रहा है आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 4 और 8 का है, उसको भी यूज कर सकते हैं, 8 वाला यूज करते हैं। रुकिए, 8 से डिवाइड करने पर कितना 3, तो 8 से तो डिवाइड अभी हम लोग सीखे कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा इवन होगा तो लास्ट के 2 में, और ऑड होगा तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ देंगे। तो तीसरा देखिए इवन है तो इसमें 8 से भाग लगता है। ये तीसरा देखिए इवन है, कट जाएगा। ये तीसरा देखिए इवन है, ये नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए तीसरा इवन है, ये 4 देगा, नहीं हो। 2 ऑप्शन हटा, लेकिन 2 तो बच गया। तो अब इसके बाद बच गया तो 10 लगा देंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर कितना है 3, तो ये नहीं होगा। कहाँ गया? अच्छा उल्टा कर दिए क्या हम? कोई नहीं, 1 मिनट। 8 से डिवाइड करने पर 3 ना, तो 8 से तो ये पूरा कट जाएगा। ये 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, ये हो सकता है। ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, ये नहीं, एक ही बार में आ गया। 10 वाला से एक भी बार में आ गया, 8 वाला से भी एक भी बार में आ गया। कभी कभी नहीं आएगा तो दोनों लगे, कभी कभी नहीं होगा तो 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, कहाँ जाएगा? उसको आना ही आना है। देखिए देखिए जितना डिजिट वो बड़ा कहेगा ना, उतना वो क्वेश्चन खतरनाक होगा, लेकिन हम लोगों के लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, उसके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए और टफ ही आए क्वेश्चन तो हम लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि हम उसका कंसेप्ट जानते हैं ना हम लोग। देखिए पहला बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी, देखिए ये भी 6 अंक की छोटी है, ये भी 6 अंक की छोटी है ना, ये भी 6 अंक की छोटी है, और ये भी 6 अंक की छोटी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे आते हैं, वो कह रहा है कि 15 से भाग देने पर कितना 5, 18 से भाग देने पर 5, 27 से भाग देने पर 5। ध्यान से देखिएगा, अगर 18 से यहाँ नंबर में भाग दें तो रिमाइंडर कितना 5, तो 18 का एक फैक्टर होता है 9 ना, तो 9 से इसमें भाग ना दें, किस में देंगे तो 5 ही देगा। अगर इससे ये छोटा होगा तो यही रिमाइंडर देता है, यानी कि 9 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 9 से हम लोग को डिवाइड करने आता है डिजिट सम कितना 3 6 9 नहीं 9, वो तो 3 के लिए है। 18 से डिवाइड करने पर 5, तो 9 से भी डिवाइड करने पर 5 होगा। अगर इसमें किसी को इशू है तो डरना नहीं है, अभी बहुत सारे आने वाला है सामने। तो 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 से डिवाइड तो 9 गायब करेंगे, 7 है 2 9, इसमें रिमाइंडर कितना देगा, हमें चाहिए कितना, ये यहाँ देखिए 7 2 कितना रिमाइंडर देगा, चाहिए कितना 5, नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 है 1, ये 6 नहीं, अब इसको नहीं, ये हो गया, इसको नहीं अब चेक कीजिएगा, ऐसे चेक कर देते हैं अभी। देखिए 7 1 8 1 9, तो 5 बच गया।
अब ये जो करना है ना, ये करना है, इस क्वेश्चन को बनाने में अगर बाई प्रोसेस जो है बुक में बनाया हुआ उससे जाते हैं तो 2 मिनट तो पक्का लगना है। अगर जैसे ही एग्जाम हॉल में 2 मिनट लगा ना, वो 3 क्वेश्चन को आपको मार दिया, क्योंकि 2 मिनट एक वो 35 सेकंड टाइम होता है, 35 या 38 40 ऐसे ही। अगर एक क्वेश्चन पे आप 35 के देने के बजाय आप 2 मिनट दे दिए तो अगला तो 3 क्वेश्चन आपका डैमेज हो गया आते हुए भी, तो वो एक क्वेश्चन को नहीं 3 क्वेश्चन को मार दिया आपका। ये चीज को समझना होगा, इसलिए इस वे को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, थॉट को समझिए, आइडिया को समझिए कि क्या वो एग्जामिनर हमसे चाहता है। एग्जामिनर चाहता था कि आप बनाइए, आपको तो आता है। ये कहानी तो 6 से शुरू हो गया है, 6 के बुक में जाके देखिए लिखा हुआ है सारा। लेकिन अब हमको एक्टिव होना होगा। कैसे? 18 से कटता है तो 5 आता है, तो 9 से कटेगा तो भी 27 से कटता है तो 5 आता है, तो 27 का फैक्टर भी 9 है तो 5 आएगा। तो 9 से देखे तो ये 1 दे रहा है, ये 9 से देखे तो 3 दे रहा है, ये 9 से देखे तो 6 दे रहा है। ये आंसर इस रफ्तार में आना चाहिए, 5 सेकंड में आएगा। और अगर 10 क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन मैथ्स रहता है ना एसएससी या रेलवे में, 25 या 30 जो भी हो, 30, तो मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन को 5-5 सेकंड में बना दिए, 10-10 सेकंड में अंदर, तो बाकी जो टाइम है बच गया अब उस पर लगा देंगे। और टाइम तो लगना मैथ ही पर होता है सबसे ज़्यादा। अगर जो मैथ में एक्सेलेंट लड़का होता है वो टाइम 25 मिनट में भी नहीं बना पाता है 25 क्वेश्चन, उसको चाहिए 35 से 40 सेकेंड, 40 मिनट। अब 35-40 दिया, बाकी सब छूटना उधर शुरू हो गया आते हुए भी। है कितना मिनट में? 4 से 5 में, अगर 10 सेकंड एक पे लेता है तो सब पे नहीं होगा। अब जैसे 25 क्वेश्चन है ना, तो ये क्या करेगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको बनाने नहीं देगा। 25 क्वेश्चन आएगा, इस समझना है, ये गलत चीज भ्रम में मत रहिएगा कि 25 क्वेश्चन है ना, ये 25 क्वेश्चन किसके लिए? 25 में 25 बनाना है जो टॉपर है। और टॉपर हमें नहीं बनना है, हमें रिजल्ट चाहिए किसी भी तरह, बस यही टारगेट करना है। तो इस 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे देता है, आप उस पर एनालाइज कीजिएगा। टाइम नहीं, आपको ये बनने ही नहीं देगा। क्या तो वो क्वेश्चन जानबूझ के गलती दे देता है, वो जानबूझ के। एसएससी का ये फंडा है कि 1 या 2 क्वेश्चन वो गलत देगा, ऐसा गलत इजी देगा कि वो आपको आता है बार बार 2 बार करवाएगा। वो ऑप्शन गलती कर देगा या क्वेश्चन गलती कर देगा, वो आपको लगेगा अरे ये तो आंसर आ नहीं रही, तो हमें मैथ आता है, और उसमें आप 2 या 3 अटेम्प्ट लिए हुए अगला क्वेश्चन को भी डैमेज कर देगा। तो इस 2 क्वेश्चन पे आपको वर्क नहीं करना है। क्यों कर रहे हैं इस पे वर्क? 100 को क्वेश्चन है तो आप 100 बना के आइएगा, तो रूबी राय वाला हाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो तो घर पहुंच जाएगा ना। 100 में 100 बना के मीडिया लाइन लगा देगा आपके घर पे, तो वो फंसना नहीं। इसमें 100 में 100 बना के अगर सही भी होइएगा ना तो बहुत सारा उंगली उठना शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू इतना जबरदस्त का उलेगा कि फिर बुखार छुड़ा देगा वो। तो आप टारगेट कीजिए कि हमें रिजल्ट चाहिए। इस 2 क्वेश्चन पे वर्क ही नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस रफ्तार से गया, 2 क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया, 4 को भी गलत हो गया, क्या फर्क पड़ना है? 100 को क्वेश्चन है, इस रफ्तार से गए, मान लीजिए कि 5 को गलत हो गया, होने दीजिए गलत, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप बस दिमाग में टारगेट ये कीजिए कि हमको रिजल्ट कैसे गिराना है, उसकी टेक्निक को समझना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन अब बनाइएगा। इतना ही खतरनाक हो गया कि हिला देगा उसको, बाई जनरल प्रोसेस से वो गया। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतना इतना से विभाजित करने पर रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं। आई कह रहे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मूर्ख बना रहे हैं हमको। पहले तो ये नहीं होगा। ये सुनिए, देखिए अब क्या है ना, फंडा आंसर आ गया, आपको पता चल गया टेक्निक तो बना अभी। लेकिन अभी घुमाएंगे हम, देखिएगा आगे चल के कैसे ये घूमता है। लेकिन उसकी भी टेक्निक है, धीरे धीरे सारी टेक्निक। पहला हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीखिए, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं हम। ये कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन को तो अभी हम 17 क्वेश्चन बना के आए हैं। ये कह रहा है कि नहीं बना सकते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा है ना,
तो नहीं बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मेरा आंसर। अब मान लीजिए कि हमको नहीं आता है, ये मैथ नहीं आता है, 3 भी ऑप्शन एगो हटा देना तो हम रुकने वाले एग्जाम में नहीं है, ये याद कीजिए जो बता रहे हैं। 3 गो एगो भी हट गया तो नहीं रुकेंगे, मार के आएंगे। हाँ, चारों रुक गया तो फिर नहीं मारना है। अब हटाते हैं। अब देखिए, वो 10 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 2। 10 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा, 10 से डिवाइड करेंगे 8 है। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे 10 क्यों लगाए? इस 15 में 3 भी था, इस 6 में भी 3 था, हम 3 क्यों न लगाए? क्योंकि मेरा 10 वाला दाव यहाँ मजबूत था, उसको पटक देंगे, हम तुरंत पटक देंगे। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अंत हुआ, आंसर आ जाएगा आपका कि 6 अंकों की छोटी, ये 1 नहीं होगा, नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो नहीं होगा। अब कह रहे 4, 6, 10 से कटना चाहिए, 10 से देंगे पूरा पूरा, ये 8, ये 2 आंसर। और ये हम लाइन खींच रहे हैं, आपको तो लाइन नहीं खींचना है, एक ही पर टिक लगाना है। और ये सबसे बेहतर है ना, ये जो है ना, ये इसी तरह का ऑनलाइन एग्जाम हम लोग को देना है। अलग बात है कि नज़दीक से रहता है, स्क्रीन पे छोटा स्क्रीन रहता है, लेकिन अगर लिखने की कोशिश की है कि स्क्रीन पर से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो नंबर लिखने में टाइम लगता है, ऊपर नीचे मुड़ी करना पड़ेगा। और हम लोग ऑनलाइन ही टेस्ट ये एक तरह से दे रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए बुक का क्लास में यूज नहीं करना है। टाइम लगे तो लगे, दीजिए इस पे टाइम प्रॉपर। आगे दिखाते हैं। किसी को जाना नहीं ना? चलिए, अच्छा 2 मिनट देखिए यहाँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक नज़र तो जाएगा 6 अंकों की छोटी। ये देखिए 883 ज़्यादा है, ये 886 ज़्यादा है, ये 83 ज़्यादा है, ये 90,000 ज़्यादा है। इसको हटाएं। लेकिन एक लड़का को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है उसको। अब तो 6 अंक देख लिया, सब मार के चला है। इसको हटाना है, ये नहीं हो सकता है। आप अब पूरे क्वेश्चन को बना के नहीं जीत सकते हैं, आपको हटाना सीखना होगा। नहीं, जैसे सामने जब लड़ाई करते हैं, कमजोर रहता है तो हाथ उठा लेते हैं, लेकिन देख लिए कि पहलवान है तो ठीक है भाई जाओ हम जाते हैं। होता है ना फंडा, तो आपको फंडा को समझना होगा कि ये बहुत मजबूत है। अगर इसको दाव नहीं जानते हैं आप तो नहीं पटक पाइएगा इसको। तो पहला दाव तो यहाँ था कि ये नहीं होगा। दूसरा, 5 से 8 से 12 से 16 से 20 से विभाजित करने पर शेष 3 बच रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 8 से डिवाइड करने पर 3 ना, और 5 से डिवाइड करने पर, तो 5 से डिवाइड करना भी सीखा है, लास्ट अंक में भाग देना है। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 देगा, ये 5 से डिवाइड की तो 1 देगा, ये नहीं होगा, ये 3 देगा, 2 को आ गया। अब आते हैं आगे, 8 से डिवाइड करने पर, तो 8 से देखिए ये तीसरा देखिए इवन, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा। जबरदस्त का फंसाया है, कोई नहीं इशू है। अब 10 से भी 3 ही देगा, 3 से, अब 3 1 बच गया। पहले तो ये 2 ऑप्शन हट गया है ना हम लोग का। अब देखिए हमने क्या किया इसमें कि पहला लगाया हम लोग कौन कि 6 अंकों की छोटी, तो ये नहीं था। दूसरा लगाया कि 5 से डिवाइड करने पर 3, तो ये इसमें 1 देगा, नहीं देगा। 6 में 5 से डिवाइड की तो 1 ही देगा ना, तो ये 2 को खट गया। अब अगर 2 को भी बच गया, भाई तो एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है तो छोड़ेंगे, रंग के आ जाएंगे, गलत तो गलत होगा। समझ में आ रही बात? आगे आते हैं। अब 8 से लगाए तो तुरंत दिखेगा, अरे ये भी कट गया, ये भी 3 ही दे रहा है, ये भी 3 ही दे रहा है, दिख रहा है आपको? ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों में तो 83 ही है, 3 ही देगा। अब एक लड़का यहाँ 3 लगा रहा है, 3 देखिएगा, 12 से डिवाइड करने पर 3, तो 12 का फैक्टर है 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 12 को यहाँ नंबर है, उसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 12 का एक फैक्टर होता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1 नहीं 0। हम क्वोशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं,
भागफल की बात नहीं कर रहे हैं, शेषफल का। तो शेषफल तो देगा 0। तो 3 से हमें डिवाइड करना है, डिजिट सम 3, 6 या 9 होना चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं। 8 1 9, 3 का 3। 8 में 3 से भाग लगता है क्या? नहीं। तो ये मेरा आंसर अभी नहीं हो, तो इसको मत चेक कीजिएगा आंसर। तो 8 से कहाँ आया? 8 से आया? फिर से एक बार। पहला कि 6 अंकों की सबसे छोटी, ये नहीं होगा। कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर 3 आना चाहिए। इसमें 5 से डिवाइड किए तो 1 आ रहा है, इसमें 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा। अब देखें कि 12 से डिवाइड करने पर कह रहा है 3, तो 12 का एक फैक्टर होता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो, और 3 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम 3 6 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 9 हटा दिए और 3 हटा दिए, 8 बचा। 8 में 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब रिमाइंडर कितना आता है, इस पे वर्क नहीं करना है हमें, तो पूरा पूरा कटाना है ना। तो ये मेरा, हाँ बोलिए। 3 आना चाहिए सर रिमाइंडर। नहीं, 12 से डिवाइड करने पर 3, 12 से डिवाइड करने पर 3। अब 12 का एक फैक्टर कितना होता है, तो 3 को 3 से डिवाइड किए तो 0 ना, 2 बार जा रहा है। 12 को डिवाइड करने पर, यहाँ पे लिख रहे हैं 12, यहाँ एक नंबर है, 12 से इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना? तो अब 12 का एक फैक्टर होता है 3, तो इसमें ना डिवाइड कर सिखाए थे अभी कि इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना देगा? तो 3 से डिवाइड करने पर 0। ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अभी शुरुआत होने वाला है, पूरा यूज करेंगे हम लोग। तो 3 से डिवाइड किए तो इसमें 2 दे रहा है, तो ये मेरा, ये नहीं होगा तो ये हो गया। इसको मत चेक कीजिएगा, जो भी हो जाए। ये ऐसे भी हटा दीजिए, 8 1 9, 3 का 3 नहीं कट रहा है। तो समझिए फंडा को, रेगुलर होइए, ऑब्सेंट मत होइए। मैथ में तो मजा ही मजा है, इतना मजा आएगा ना कि आपको पेन छूने की नौबत नहीं आएगा। जैसे जीके में पूछा जाता है ना कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का शासन कब से कब तक था, तो एक लाइन में आंसर आता है। उसी तरह इसमें भी आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो ये जितने हम बताएं अभी, आर.एस. अग्रवाल की बुक होगी आपके पास। एक पहचानने का तरीका है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं सही या नहीं। आर.एस. अग्रवाल की बुक खोलिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको इस वे में बना के देखिए, और ये हम श्योर कर रहे हैं कि सारी कहानी ऑन क्लास याद होगा। 3 का याद हो गया होगा, 3 6 9, 9 का याद हो गया होगा, 8 का याद हो गया होगा, 11 13 और 7 में दिक्कत है अभी, हमें पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं दिक्कत है, सबको नहीं दिक्कत, लेकिन कुछ लोग को अभी हो रहा होगा। उसकी फीलिंग मेरे को है कि किसको दिक्कत है, कब ये खत्म होगा, ये पूरी कहानी पता है। तो अभी तो 213 क्वेश्चन बाकी है, अभी कहाँ पहुँचे हैं? 19 में ही। जाते जाते इसको रट्टा लगा लेंगे, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, जैसे सपना में आने लगेगा 2 से 6 से 9 से। ठीक है, तो आइए कल फिर मिलते हैं। कल क्लास है, अपने से एब्सेंट मत कर लीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ चैनल को, ताकि आपको लिंक पता चलता रहेगा।